तो फिर अब जब आपको यहाँ लाने का मौका मिला है तो सारी बातें खुलकर कर सकती हूँ मैं। बिल्कुल, आप जैसे चाहें, कहिए। सबसे पहले मेरी बहन मुझसे बहुत नाराज हुई, वो बहुत परेशान हुई। मुझे लगा था कि वो मुझसे बात ही नहीं करेगी। फिर मैंने सोचा कि सॉरी से काम नहीं चलेगा, इसलिए कुछ अलग करना पड़ेगा। क्या आप हमेशा से ही ऐसी हैं? कैसी? यानी आपके जहन में जो आ गया सो वो कर दिया। काश के जो मुझे पहला ख्याल आता वो मैं कर सकती, पर मैं नहीं करती। मैं वो करती हूँ जो मुझे ठीक लगता है, बस इसीलिए इतनी माजरतें करनी पड़ती है मुझे। तो आपका मतलब है कि सिर्फ ये एक ही माजरत नहीं है? जी नहीं। अब्दुल्ला साहब, देखिए हम आपकी दुनिया को अच्छी तरह नहीं जानते। मैंने जो कुछ किया वो आपको नुकसान पहुंचा सकता था, पर मेरी नीयत साफ थी। मैंने सोचा कि हर कोई डांसर्स को पसंद करेगा और मैंने ये सब सिर्फ एंजॉयमेंट के लिए किया था। मेरा मकसद हर किसी को दुख पहुंचाना नहीं था। अगर फिर भी आपको ऐसा लगता है कि मैंने ये जान के किया तो मैं माफी चाहती हूँ। आपका इतना सोचने के लिए शुक्रिया। वैसे हमारी फैमिली ने इसे इतनी ज्यादा अहमियत नहीं दी थी। हाँ, अलबत्ता हमें इसकी तवक्को नहीं थी। हाँ, मैंने आप लोगों के चेहरों से अंदाजा लगा लिया था कि आप लोगों को इसकी तवक्को नहीं थी, लेकिन अब देर हो चुकी है। जैसा मैंने कहा कि मेरी बहन मुझसे नाराज है। ज़ैनब साहिबा को भी हमारा रहन सहन कुछ खास पसंद नहीं आया था, लेकिन बाद में उन्होंने कबूल कर लिया। मेरी बहन बहुत अच्छी है, काश मैं भी उसकी तरह होती। अपने बच्चों के लिए बहुत कुर्बानियां दी है उसने और अभी भी दे रही है। इस बात से ऐसा लगता है जैसे दुआ का अजलान से शादी करना कोई कुर्बानी है। वो अजलान को पसंद करती है और हमें भी पसंद है वो, लेकिन जैसा मैंने कहा कि जब फर्क आ जाए तो। फर्क अगर हो भी तो क्या होता है? वैसे भी अल्हम्दुलिल्लाह हम सब मुसलमान हैं। इस पर कोई बहस नहीं। कुछ समझा नहीं मैं। यानी मैंने अपनी मॉम से वादा किया है कि मैं इन मौज़ूआत पर बात नहीं करूंगी। आपने तो कहा था कि पहली बात जो जहन में है वो कह देती। सच कहूं तो मैं अब किसी भी मुश्किल में नहीं पड़ना चाहती हूँ, बिल्कुल भी। हेलो। हेलो। मैंने अब्दुल्ला साहब को फोन किया था, उन्होंने उठाया नहीं। दरअसल अब्दुल्ला सर बाहर निकले हुए हैं मैडम। वो तो ठीक है, मगर क्या उन्होंने बताया कि वो कब आएंगे? खाने पर गए हुए हैं, 1-2 घंटे में आ जाएंगे। किसके साथ? अजलान के साथ? नहीं मैडम, एलिफ साहिबा उनसे मिलने आई थी, उन्हीं के साथ गए हैं। एक सवाल है आपसे। पूछिए। आपकी कंपनी में सारे मुलाजमीन मर्द क्यों हैं? कोई औरत मुलाजमा क्यों नहीं है? ये तो हमेशा से ही ऐसा है, यानी मेरे दादा और बाबा के जमाने से ही। वैसे कोई खास वजह नहीं है। औरतें गैर महरम होती हैं क्या, इसीलिए? मुझे नहीं मालूम, मैं तो ये लफ्ज समझता ही नहीं। गैर महरम। गैर महरम का मतलब जो आपके लिए गैर होता है। ये सोच इसलिए रखी गई ताकि सब सुकून से रहें। यानी औरतों का काम करना लोगों को तंग करता है क्या? नहीं, ऐसा हरगिज नहीं है। वैसे मेरी असिस्टेंट्स हैं जो मेरे साथ सफर करती हैं, मुझे दवाएं देती हैं और मेरे सामान वगैरह का ख्याल रखती हैं। वाकई में क्या? वैसे मैं हरगिज नहीं चाहता कि मेरे ये सब काम औरतें करें। तो मेरे ख्याल से मरियम साहिबा को ये सब पसंद नहीं है। मरियम साहिबा को इस पर कोई एतराज नहीं, उन्हें मुझ पर भरोसा है। वो क्यों? क्यों नहीं? क्या वो मर्दों की खसलत नहीं जानती? वो मुझे अच्छी तरह जानती है। आप कह रहे हैं कि दीनदार मर्द कभी खयानत नहीं करते? जो मर्द खानदान से वफादार हो वो खयानत नहीं करते। माफ कीजिएगा अब्दुल्ला साहब, लेकिन मैं इस बात से इत्तफाक नहीं करती। ज्यादातर मर्द ही खयानत करते हैं। मुझे लगता है आपके जीन्स में है ये। मेरा मतलब ये है कि आपने अपने तजर्बात के बाद ऐसा सोचा, मगर हकीकत में ऐसा नहीं है। उम्मीद अच्छी रखनी चाहिए। ठीक है, आपकी बात मान लेती हूँ। आप मरियम साहिबा से कैसे मिले, मुझे बताइए ना। मेरे वालिदैन करम से यहाँ मुंतकिल हुए तो फाते में आबाद हुए। मेरे वालिद कारोबार करते थे, ताजिर थे, दुकानें भी थीं। हमारे घर के नीचे 4 दुकानों में मरियम के वालिद काम किया करते थे। उन्होंने रिश्ता मुनासिब समझा
यूं हमारी शादी हो गई। तो ये अरेंज मैरिज थी यानी? जी हाँ। अरे वाह। तो अगर आप ये नहीं चाहते और किसी और को पसंद करते तो फिर क्या होता? बाबा के खिलाफ कैसे जा सकता था? ऐसा मैं सोच भी नहीं सकता था। लेकिन मोहब्बत के बगैर शादी कैसे कर सकते हैं? उस जमाने में मोहब्बत इतनी अहम नहीं होती थी। जो बात अहम थी वो थी खानदान का कयाम और उसे संभालना। उस वक्त हम आज के नौजवानों की तरह जल गया मर गया मुझे मोहब्बत हो गई नहीं करते थे। आपने तो कमाल की बात कह दी। फिर तो अजलान की दुआ से शादी पर कयामत आ गई होगी। बिल्कुल नहीं, मैं अपने वालिद की तरह नहीं हूँ। मुझे भरोसा है अजलान अपने लिए किसी गलत का इंतखाब नहीं करेगा। अच्छा जवाब है आपका, मैं मान गई। तो आप कह रहे हैं कि घरेलू तरीके से वक्त के साथ साथ मोहब्बत भी हो जाती है, ऐसा ही है? जी हाँ बिल्कुल। क्या मैं भी ऐसा कर लूं फिर? हस्बुनल्लाह व निअमल वकील। अब और क्या क्या देखना बाकी है। उसके साथ लंच पे क्यों गया है ये? हुआ क्या इस आदमी को? कहीं पागल तो नहीं हो गया? तौबा अस्तगफिरुल्लाह। जी आपा मुझे बुला रही थी? नहीं नहीं बेटा, मैंने नहीं बुलाया तुम्हें। आपा आज रात के लिए क्या पकाएं? मुझे नहीं पता और अब मुझसे ये नहीं पूछना। हर कोई मुझसे यही सवाल पूछता है इस घर में। खैर वो फ्रिज में कीमा पड़ा है ना, तुम उसे निकालो, मैं आ रही हूँ। ठीक है आपा। अगर बच्चे घर में नहीं होते तो मैं तुम्हें भूखा रखती अब्दुल्ला साहब। पता तो लगा के रहूंगी कि क्या चल रहा है। आपने मेरी दावत कबूल की, इसके लिए आपका शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया। अब मुझे लगता है कि हमारे दरमियान कोई गलतफहमी बाकी नहीं रही है ना? जी बिल्कुल। जबरदस्त, शानदार। तो हम जब चाहें उठ सकते हैं। जैसे आप चाहें। एक्सक्यूज मी, बिल ले आइएगा। मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। मुझे लगा था कि आपके साथ खाना खाते हुए मुझे बोरियत होगी। ऐसा क्यों सोचा? क्या मैं बोर इंसान लगता हूँ? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। बस थोड़ा ज्यादा सीरियस लगते हैं। यानी आपने सीरियस समझा मुझे? ऐसा नहीं है। आप बहुत मजाहिया है और मिजाज का सही शऊर तेज जहानत का तकाजा करता है और मुझे बहुत मजा आया। ये सुनकर बहुत अच्छा लगा, मुझे भी मजा आया। ये दावत मेरी तरफ से थी, इसलिए बिल मैं दूंगी। आपने दावत दी जो मैंने कबूल की, लेकिन बिल आपको हरगिज नहीं देने दूंगा। ये तो नामुमकिन है। बिल्कुल मुमकिन है। अच्छा ठीक है, शुक्रिया आपका। कोई बात नहीं। शुक्रिया अब्दुल्ला साहब। कोई बात नहीं बेटा, आप चाहें तो अब हम उठ सकते हैं। ठीक है, वैसे मेरी गाड़ी आपके दफ्तर में ही है। तो आप वहां तक मेरे साथ चलिए। जबरदस्त।